नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सार न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ राशिद भट्टी। देश की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नूरी खान की क्रांति यात्रा 15 अगस्त को उज्जैन से ये यात्रा शुरू हुई और 26 अगस्त को भोपाल में इसका समापन होने वाला है। यात्रा के दौरान सभी लोगों ने उनका स्वागत किया, समर्थन किया। यात्रा के दौरान 200 किलोमीटर अधिक चलने के बाद पैरों में उनके छाले हो गए, जख्म हो गए। लोगों का यह भी कहना है कि इस यात्रा के बाद देश का इतिहास बदलने वाला है। तो चलिए हाईवे से कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। कोरोना काल में बहुत बुरी दुर्दशा हुई, लाखों करोड़ों लोग मर गए। हमने ये भी देखा कि उस वक्त आप सामने आई और काफ़ी लोगों की मदद की। उस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें। देखिए, जब कोरोना की दूसरी लहर आई बहुत ही भयावह थी। ऐसे में लोगों का घर से बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल था। मैं पहले दिन अस्पताल गई तो मैंने वहाँ देखा कि जो कोविड पेशेंट्स उन्हें एक साथ सुलाया गया है, यानी कि 2 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ऐसे नियमों का पालन खुद अस्पताल नहीं कर रहा था। मैंने आवाज़ उठाई मरीजों के सही इलाज के लिए, तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए कि मैंने अस्पताल में जाकर और जो कार्य चल रहे थे इलाज के उसमें रुकावट पहुँचाई, जबकि बात कुछ और थी। फिर धीरे धीरे देखा कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। मेरे सामने कई लोगों ने जो कोविड पॉजिटिव थे, ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा। मैं ऑक्सीजन प्लांट गई, लोगों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने का काम किया। एक शिक्षिका थी, कोरोना योद्धा थी, उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया, 5 दिन तक तड़पती रही। उनके लिए मैं रोज़े में धरने पर बैठ गई और ज़रूरत पड़ने पे मैंने एम्बुलेंस भी चलाई, क्योंकि पहले एम्बुलेंस नहीं थी। एम्बुलेंस मिली तो उसका ड्राइवर नहीं था, उस वक्त मैंने एम्बुलेंस चलाई। एक दूरदर्शन में कार्यरत हैं मनोहर राठौर जी, इंदौर से। उन्हें प्लाज्मा की सख्त ज़रूरत थी। मेरा रोज़ा था, मैंने रोज़ा तोड़कर उन्हें प्लाज्मा देने का काम किया। तो कोरोना के इस समय में ऑक्सीजन की बात हो, आईसीयू बेड की उपलब्ध करवाने की बात हो, प्लाज्मा देने की बात हो, मैंने 20 से 22 घंटे प्रतिदिन काम किया। और ये काम किसी राजनीतिक उद्देश्य या फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि शायद ऐसा होता है कि ऊपर वाला हमें ये मौका देता है कि हम किसी की सेवा कर पाएँ। अफ़सोस इस बात का है कि जितने लोगों की जान गई, उनके आंकड़े छुपाने का काम सरकार ने किया। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन लोगों को नहीं मिल पाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के चलते गरीब लोगों को 40-40 हज़ार में, 25 हज़ार में एक इंजेक्शन ख़रीदना पड़ा। और जब वो लोग मर भी गए तो मरने के बाद प्रमाण पत्र में उनका मृत्यु का कारण नहीं लिखा गया। तो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि किस तरीके से प्रदेश को जनता को बचाने का काम करना था, लेकिन जनता को मारने का काम किया। रोज़गार धंधे बंद हो चुके हैं, लोगों के सामने रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आया है। तो ऐसे में उस वक्त जो मैंने काम किया, वो कह सकते हैं कि मेरे खून में, कांग्रेस के खून में सेवा भाव लिखा है और उसी के ज़रिए ये काम मैं कर सकी। जैसा कि हमने देखा कि देश की एक बेटी ने जो देश के लिए बलिदान दिया, नूरी खान, जिनका नाम इतिहास में सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाएगा। दोस्तों, दुनिया के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो इतिहास पढ़ता है, एक वो जो इतिहास रचता है। आज नूरी खान ने इतिहास रच दिया। मैम, जब भी हम टीवी खोलते हैं तो तालिबान की खबरें नज़र आती हैं। ऐसा लगता है कि भारत में नहीं, तालिबान में रह रहे हैं। इस पर देश की जो बिकाऊ मीडिया है और जो बिकाऊ सरकार है, उनके लिए क्या मैसेज आपका? देखिए, तालिबान की बात हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश यानी कि हिंदुस्तान के निवासी हैं। लेकिन वर्तमान में जो घटनाएं मध्य प्रदेश में और देश में और उत्तर प्रदेश में हो रही है महिलाओं के साथ, अगर मैं नेमावर की बात करूं तो आदिवासी परिवार को मौत के घाट उतार के 12 फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया। यहाँ तालिबान हुकूमत नहीं है, यहाँ शिवराज मामा का राज है। उसके बाद तालिबान को पीछे छोड़ता नज़र आ रहा है मध्य प्रदेश महिला अत्याचार के मामलों में। तो मुझे लगता है कि हमें तालिबान की तरफ देखने की बजाय हमें उन देशों की तरफ देखना चाहिए
जो महिला सम्मान में हमसे आगे निकल गए हैं, और जिस देश की संस्कृति और धर्म ये कहता है कि यत्र पूज्यंत नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है, ऐसे देश में भी अगर नारियों का भक्षण शुरू कर दिया जाए, उन्हें नग्न कर कर पीटा जाए, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि तालिबान की बात करने से पहले हमें खुद अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी बेटियों को बचाने की ज़रूरत है, उन्हें सम्मान देने की ज़रूरत है। मैम, कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का तिरंगे को सामने जो है कि राष्ट्रगान गा रहे हैं, और बीजेपी की सरकार में ऐसा भी देखने को मिला कि तिरंगे का अपमान हो रहा है, किसी के शव के ऊपर जहाँ तिरंगा है वहाँ बीजेपी का झंडा भी चढ़ाया जा रहा है। देखिए, बीजेपी को तो इन्होंने पैसा बटोरने वाली पार्टी और दल बना लिया है। ये कहते हैं कि पहले राष्ट्र पहले तिरंगा, ये सब किताबी बातें हो गई हैं, क्योंकि राष्ट्र के झंडे से ऊपर आजकल ये भाजपा का झंडा फहराने लगे हैं। भाजपा का झंडा इनके लिए तिरंगे से ज़्यादा ऊंचा स्थान रखने लगा है, क्योंकि इनकी सोच बदल चुकी है। इनकी सोच सिर्फ अत्याचार, दुराचार, लोकतंत्र की हत्या, बाबा अंबेडकर साहब के संविधान पर निशाना और पीड़ित वर्गों को परेशान करना, इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। सिर्फ इनका घर और इनका खजाना भरने का काम कर रहे हैं। देश में करोड़ों और अरबों रुपए से इनके भाजपा कार्यालय खोलने का काम कर रहे हैं। ज़रूरत हमें अस्पतालों की थी, लेकिन 3000 फीट की इन्होंने मूर्ति बनवा दी, और जिनकी मूर्ति बनवाई उस लौह पुरुष के नक्शे पर ये नहीं चल पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रदेश को और देश को ऐसी सोच से दूर होने की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि बारिश अब शुरू हो चुकी है। हम हैं सीहोर सेकड़ा केड़ी हाईवे पर, और बारिश में भी देखिए नूरी खान के कदम नहीं रुक रहा है, क्योंकि ये कदम जो उठाए हैं ये देश के हित के लिए हैं, देश की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए। जो आज केंद्र में बीजेपी सरकार मनमानी कर रही है, उसके ख़िलाफ़ एक चिंगारी शुरू करी, एक क्रांति की शुरू करी है नूरी खान ने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीहोर हाईवे से। जैसा कि देख रहे हैं कि मैम लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र कर चुकी हैं और पैरों में ज़ख्म हो गए हैं। आप फिंगर्स की कंडीशन देखें, किस तरह के ज़ख्म हो गए हैं पैरों के अंदर, और यहाँ तक कि घुटने के अंदर पहले से एक चोट है। मैम थोड़ा सा दिखा सकती हैं इसको, यहाँ देखिए ये पूरा कवर है, और इसमें ऑलरेडी पहले से चोट है, और चोट होने के बाद आप देख सकते हैं पैरों के नाखून भी पीले पड़ चुके हैं। तो क्या कंडीशन हो रही होगी चलने के अंदर, कितना पेन हो रहा होगा, उसके बाद भी ये सफ़र जारी है। और इसी तरह ये सफ़र देश के हित के लिए जारी रहेगा, चाहे जो भी कंडीशंस हों, कैसा भी चीज़ों का सामना करना पड़े, लेकिन ये सफ़र जारी रहेगा। और इस देश की बेटी ने जो आज किया है वो पूरा देश इसको याद रखेगा, इस देश की बेटी को, नूरी खान को, और देश के इतिहास में इनका नाम लिखा जाएगा। सर, हम देख रहे हैं कि एक देश की बेटी ने एक शुरुआत करी देश के लिए, तो क्या इस पर क्या टिप्पणी देंगे आप? मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ कि समस्याओं के लिए, मध्य प्रदेश सरकार की विफलताओं के लिए पहली पद यात्रा है। मैंने इतिहास में अभी तक इसमें देखा नहीं। नूरी खान जी जो मध्य प्रदेश सरकार की असफलताएं, अनियमितताएं, इनको उछाल कर और लोगों की जागरूक करने के लिए ये पदयात्रा आयोजित की इन्होंने। लगातार 15 अगस्त से इतने समय से चलती आ रही हैं, और ये पदयात्रा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उखाड़ने में सहायक होगी। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब नूरी खान जी के साथ सहभागी बनकर इस यात्रा में 26 तारीख को वहाँ सम्मिलित होंगे, और उम्मीद करते हैं कि इससे मध्य प्रदेश की जनता भी जागृत हो और जागृत होकर अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति बोध उत्पन्न करें, और अपनी जो भी समस्याएं उनके प्रति सजग होकर निर्भीकता के साथ आवाज़ उठाएं और नूरी खान की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करें। दोस्तों, मैं हूं सार न्यूज़ से राशिद भट्टी, और आज हम नूरी खान की जो क्रांति यात्रा है जो उज्जैन से शुरू हुई है और भोपाल में समापन होने वाला है, इसकी आपको पल पल और हर पल की खबर दे रहे हैं। दोस्तों, सार न्यूज़ से जुड़े रहिए। और चलिए मैं इसी कड़ी में बात करता हूं, इस यात्रा के दौरान की कुछ उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मैम बताएं, इस यात्रा के दौरान क्या क्या महसूस किया आपने, क्या कोई कठिनाई आई इस बीच में आपको? देखिए, जहाँ संघर्ष है वहाँ कठिनाई है, और बिना कठिनाई उठाए मुझे नहीं लगता कि जीवन में आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
और ये आवाज़ जनता की आवाज़ है। ये जो मकसद नूरी खान जी लेकर चल रही हैं वो मकसद पूरी आम जनता को लेकर है और आम जनता की समस्याओं को लेकर है। इसमें इनका खुद का कोई भी ऐसा स्वार्थ नहीं है। ये यात्रा जो है वो पूरे भारत देश में जो चल रही महंगाई, बेरोज़गारी, जो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, जो अतिथि शिक्षक की परेशानियां हैं, जिस तरीके की बीजेपी सरकार अभी 8 सालों में जो भी बीजेपी सरकार ने आम जनता के साथ में किया है, उन सारे मुद्दों को लेकर आज इस पदयात्रा को हम लोग पूरा कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ है सीहोर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, उनसे भी मैं बात करूंगा। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी शासन काल में देश के हालात बदलते जा रहे हैं। लोग परेशानी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, और तो और अब हमारे तिरंगे का भी अपमान किया जा रहा है बीजेपी शासन काल में। तो क्या टिप्पणी देंगे इस पर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ इस विषय में कि ये केवल कोरे वादे करने वाली सरकार है। इसे असल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। बस केवल ये झूठे वादे करके सत्ता में आ गए हैं। किसी तरह से वो धर्म के नाम पर या पाकिस्तान के नाम पर, अफ़गानिस्तान के नाम पर, अब आपको नया नया शगुफा छेड़ा है इन्होंने, उसके नाम पर केवल अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पर जनता अब इनकी सब चाल समझ चुकी है। इसी कड़ी में आज हमारी वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री, हमारी बहन जो नूरी खान जी ने जो संकल्प उठाया है एक मध्य प्रदेश की गूंगी भरी सरकार को जगाने का, उनके इस कदम का मैं स्वागत करता हूं और उसी समर्थन में हम आज यहाँ उनके साथ चल रहे हैं। तो बहन नूरी खान ने जो संकल्प उठाया, आम जनता के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, धर्म के नाम पर ये बांटते हैं केवल, पर हमारी बहन के संकल्प में उनके साथ हूँ। वो बिल्कुल 26 तारीख को भी हम वहाँ जाकर उनका समर्थन करेंगे और उनकी इस पहल का मैं स्वागत करता हूँ। पंकज जी, देश और प्रदेश की राजनीति में जो आज नूरी खान ने ये कदम उठाया, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका मैं ये प्रभाव देखता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं अपने कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, कहीं ना कहीं हमारा छोटा कार्यकर्ता जो थोड़ा सा एक बड़े नेताओं से थोड़ा सा एक कटाव महसूस कर रहा था, तो इतनी बड़ी नेत्री की आज ये यात्रा यहाँ चल रही है और सबके लिए वो सहज सरल उपलब्ध है यहाँ, तो उससे कार्यकर्ता हमारा जुड़ाव महसूस करेगा बड़े नेताओं से और उसमें एक जोश आएगा और उस जोश का परिणाम ही होगा कि सन 2023 में और उसके बाद सन 2024 में हम इस निकम्मी नकारा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए मेरे को मतलब इस यात्रा से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि इसमें आम कार्यकर्ता को पूरी तवज्जो दी गई है और आम कार्यकर्ता एक जुड़ाव महसूस कर रहा है बड़े नेताओं से। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि हम देख रहे हैं, आज कांग्रेस ने एक जो शुरुआत करी, आज नूरी खान ने जो शुरुआत करी है, वो एक आक्रोश बन चुकी है। वो आज इस समाज को बदलने वाली है। आज जो हमारे देश में जो प्रदेश के अंदर सरकार है, जो उसकी कूटनीतियाँ चल रही हैं, उनके खिलाफ जो नूरी खान ने एक कदम उठाया है, निश्चित ही अब कुछ बदलाव आने वाला है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब एक महिला ने शुरुआत करी है, इतिहास बदल जाता है। तो लगता है अब देश का इतिहास भी इसी तरह बदलने वाला है। मैम, जैसे कि एक इतिहास गवाह है, जब जब एक नारी ने शुरुआत करी है, देश का इतिहास बदला है। आज नूरी खान ने जो शुरुआत करी है, क्या कांग्रेस के लिए वो प्रभाव डालेगी? देखिए, निश्चित तौर पर नूरी खान जी ने जो 1 अगस्त क्रांति करके जो यात्रा प्रारंभ की है, वो उस यात्रा को कांग्रेस का हर जन आगे लेके जाएगा और निश्चित ही परिवर्तन होगा। आज मध्य प्रदेश में जो हालात है हम देख रहे हैं, किसान परेशान है, युवा रोजगार के लिए परेशान है, महिलाएं असुरक्षित है, हर वर्ग परेशान है। उस वर्ग की एक लड़ाई लड़ने की हम शुरुआत की गई है। हम सब कांग्रेस पार्टी के सब साथी इनके साथ हैं। मैम, क्योंकि एक आप महिला हैं और हम देख रहे हैं कि देश के अंदर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और उस मामले को दबा दिया जाता है, तो क्या कहेंगे कौन जिम्मेदार है? कहाँ तक प्रधानमंत्री जी इसके जिम्मेदार हैं? क्या देखिए, बेटियों के नाम पर जो राजनीति करते हैं, बेटी बचाओ अभियान की जो बात करते हैं, वास्तविक स्थिति ये है कि बेटी बचाओ किससे बचाओ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जहाँ पर भी आप देखिए बच्चियों के साथ जहाँ घटनाएं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई नेता आपको उसमें इन्वॉल्व मिल जाएगा और उस मामले को धीरे से दबा दिया जाता है। 3 बजे की बोल रही थी आप। सुरक्षा की बात किससे की जाए, यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है।